मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा विषय लेके आया हूँ। क्या किसी को ये जानने की इच्छा नहीं होगी कि हमारे कौन से देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर है? अगर उनका कार्य अच्छा हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कौन सा देवता का आशीर्वाद है? हर मनुष्य की जानने की इच्छा होती है, क्या ये देवता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है या नहीं है। मैं मत्था टेक रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, मंदिर जा रहा हूँ, देवालय जा रहा हूँ, तीर्थ स्थान जा रहा हूँ, मेरा कार्य ठीक है। मैं जाने के बाद, मंदिर जाने के बाद, पूजा के या आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ने के बाद मेरा काम जो हो रहा है, तो कौन से देवता का आशीर्वाद है, वो अपने जन्म कुंडली में आप बहुत बेहतर तरीके से जान सकते हैं, बहुत सरल तरीके से जान सकते हैं कि आपके ऊपर कौन से देवता का आशीर्वाद है। मंदिर जाएं या न जाएं तो भी आशीर्वाद वो रहेगा। और आस्था जब अगर इससे खुल जाए या आपको पता चल जाए, तब आप जाने से अपने बल को और भी बढ़ा सकते हैं। मित्रों, तो आज उसी में हम चर्चा करेंगे। वैदिक ज्योतिष अनुसार भगवान गणेश जी की कृपा को हम कैसे जानें अपने कुंडली में, कि भगवान गणेश की कृपा कैसे होती है। ग्रहों के द्वारा हम समझेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम ये जान लीजिए, गणेश जी किस चीज़ के देवता हैं। गणेश जी जो है विवेक, विद्या, विद्या, विज्ञान, ज्ञान, ठीक है, प्रतिस्पर्धा। दुनिया में जितना भी किसी चीज़ का प्रतिस्पर्धा होगा, उसके स्वामी कौन है? गणेश जी महाराज हैं। विजेता ही बनवाते हैं। तो विजय श्री का आशीर्वाद भी कौन देता है? गणेश जी महाराज ही देते हैं। ये तो इनका मुख्य विषय है। साथ में शुभ लाभ, सिद्धि, ठीक है, सिद्धि, और गृहस्थ सुख, इतना सारा चीज जो है गणेश भगवान जो है प्रदान करते हैं अपनी कृपा के माध्यम से। तो क्या आप जानने की इच्छा नहीं रखोगे कि भगवान के गणेश की कृपा हमारे कुंडली में है तो कैसे है, कैसे पहचान करें? चलिए आइए जानते हैं। इन विषयों को ग्रहों से मिलाइए। आप इन विषयों को ग्रहों से मिलाइए। कैसे मिलाएंगे? विवेक, विद्या, विज्ञान, ज्ञान, ठीक है, ये सब किससे निकलता है? बुध ग्रह से। बुध ग्रह के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है प्रतिनिधित्व होती हैं। तो पहला ग्रह कौन निकल के आया? बुध ग्रह। दूसरा, प्रतिस्पर्धा हो, शुभ लाभ की स्थिति हो, इन सब चीज़ों में किसका असर आया? चंद्रमा का। ये दो ग्रह पर्टिकुलर रूप से जो है भगवान गणेश जी के परिचायक हैं। आपको ये चीज़ पता चल गई। अब हम कुंडली में आते हैं। अब हम जब कुंडली में आएंगे तो इनका स्थान हमें चयन करना है कि कैसे जब ये आएंगे, मजबूत स्थिति में दोनों ग्रह एक साथ बैठेंगे या भाव में बैठेंगे, दृष्टिगत संबंध बनाएंगे, तब स्थिति गणेश जी की कृपा की तरफ जाएगी। ठीक है। पहली स्थिति में आपको बता दूं, छठे भाव में बुध और चंद्रमा की युति कन्या राशि में अगर हो रही है, तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि कौन एक देवता है गणेश जी, जिनकी कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरा उम्र रहने वाला है। यहाँ लाभ क्या देंगे आपको? यहाँ लाभ आपको देंगे, आरोग्यता देंगे, और कभी किसी का ऋणी आपको नहीं बनाएंगे। ये ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति कभी किसी का ऋणी नहीं होता। शत्रु के द्वारा भी आपको लाभ प्राप्त होता है अपनी बुद्धि और विवेक ज्ञान के द्वारा। जीवन में जो संपर्क साधने वाले जैसे कस्टमर हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, यार हैं, रिश्तेदारी संबंधी में ऐसे लोग जो हैं, वो भी आपसे लाभ कमाएंगे और आप भी उनसे लाभ कमाएंगे। हिल मिलकर संयोग बस संबंध जीवन अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ बुद्धि और माइंड बैलेंस, मस्तिष्क का बैलेंस इतना ज़बरदस्त होता है व्यक्ति का, जातक का, कि ज़बरदस्त लाभ कमाता है। अगली राशि है मित्रों सिंह राशि में, पंचम भाव में चंद्र बुध, ये दोनों परम मित्र राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ पर अगर स्थिति ये बनती है तो आप ये मान लीजिए कि शिक्षा को लेकर के, विद्या को लेकर के, संतान को लेकर के, इष्ट कृपा को लेकर के भगवान गणेश की अति कृपा आपके ऊपर है, पूरा जीवन रहने वाला है। आपका कभी बुद्धि का क्षय नहीं होगा, बुद्धि आपकी कभी खराब नहीं होगी, शिक्षा अच्छा
चलेगा, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करेंगे और राइटिंग स्किल में ज़बरदस्त होंगे आप, लेखक आदि बन सकते हैं आप बहुत ज़बरदस्त। पत्रकारिता के क्षेत्र में जा सकते हैं आप, वक्ता अधिवक्ता प्रवक्ता आप बन सकते हैं। अगली राशि है मित्रों, चतुर्थ घर में चंद्र बुध की युति कर्क राशि में हो जाए तो आपको सुख संपन्न जीवन, सुख सुविधा पूर्ण जीवन के लायक आपके पास ऐसा गुण भर देंगे कि आप जो है स्त्री जातक का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनके अंदर आप मातृत्व की भावना देखेंगे, क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनी सौम्य वाणिता, विचारधारा के कारण आप जनता के भी बहुत प्रेम से प्यारे रहेंगे, जनता के भी बहुत करीब में रहेंगे, तो उनसे लाभ मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख सुविधा आपको संपन्नता से मिलेगा ही। गृहस्थी आपकी अच्छी चलने वाली है। अगली राशि है मित्रों जिसमें आपको ये मिलेगा सुख, वो है चंद्रमा का और बुध की युति अगर आपका वृषभ राशि में हो जाता है तब आपको ये सुख सुविधा मिलेगा। लेकिन ये भाव दूसरे में नहीं होना चाहिए, ये भाव आपका लग्न में हो, दशम में हो, नवम में हो, चतुर्थ में हो और पंचम में हो, ठीक है। या फिर अगर ये मार्कत्व वाला भाव और त्रिखड़ाए वाला भाव छोड़कर 3, 6, 11 में भी अगर ये भाव, ये युति बन जाती है। राशि क्या होनी चाहिए आप यहाँ देख लीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये राशि होनी चाहिए। इन राशियों में बुध और चंद्रमा दोनों मिलकर बलवान रहते हैं और केंद्र त्रिकोण लाइन में या फिर 3, 6, 11 में अगर ये इन राशियों में युति बैठती है तो आपके जीवन में ये समझ लीजिए कि 100% मित्रों गणेश जी की कृपा आपके साथ साथ पैरेलल चलेगी। आप बुरे समय में जब फंसेंगे तो आपकी बुद्धि ऐसी शार्प दिमाग काम करेगा, माइंड काम कर जाएगा, आपका दिमाग काम कर जाएगा कि अगर नहीं का अगर, तो बाद में सोचेंगे, सरप्राइज हो जाएंगे कि यार अभी मैं खड्डे में गिर जाता, लेकिन बुद्धि काम कर गई, बच गया मैं। इतना ज़बरदस्त तीव्र गति से दिमाग और बुद्धि संतुलन एक साथ चलता है। इसको कहते हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर में भगवान गणेश जी की कृपा का प्रसाद या आशीर्वाद। तो क्या आपके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है? फल इसका कब निकल के आएगा ये भी जान लेना जरूरी है। चंद्रमा की महादशा में या फिर बुध की महादशा में, ठीक है, चंद्रमा की दशा में या बुध की दशा में, जब भी इनकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको ये लाभ जो है भरपूर दिखाई देगा। मित्रों क्या लाभ मिलेगा आपको? धन सबको चाहिए तो धन तो मिलेगा ही, सुख आपको मिलेगा, विशेषकर परिवार, पत्नी, पुत्र, ये सारा लाभ आपको भरपूर मात्रा में दिखाई देगा और उन्हीं को तो असली सुख कहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचे। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी ऐसे दिव्य योगों के बारे में आप समझ सकते हैं। जिनके कुंडली में बन रहा है वो गणेश जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वीकनेस आ रहा है अंश बल के कारण, किसी कुदृष्टि के कारण, किसी ग्रह के खराब दृष्टि के कारण, तो वो भी सुधर जाएगा और 100% लाभ आपको जीवन में प्राप्त होगा। मित्रों जय सिया राम।